हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। बेटा हम लोग जीओसी की बातचीत कर रहे थे और जीओसी में हम आपको कार्बोकेटाइन के बारे में बता रहे थे और कार्बोकेटाइन को हम लोग देख रहे थे कि कार्बोकेटाइन है क्या। और कार्बोकेटाइन है ना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो कार्बोकेटाइन कहते हैं। और कार्बन है ना के पास कार्बोकेटाइन डेवलप कैसे हुआ है, तो जब कार्बन का कोई इलेक्ट्रॉन है ना छीन ले, मीन्स कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, वन इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और वो कार्बोकेटाइन है बेटा। यहाँ पर देखें बेटा, हम लोग बात करेंगे है ना, इस बात को देखें और सुने बेटा। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। है ना, इससे आप क्या समझ रहे हैं बेटा, इस बात को आप अगर सोचना चाहें तो क्या सोचेंगे यहाँ पर। तो क्या कहा जा रहा है कि अपने आप से ये वादा करें कि हम इतना मेहनत करें, है ना, मेहनत जो है इरादा से भी ज्यादा करें, है ना। पढ़ने की इच्छा 2 घंटे हो तो आप उसे कम से कम 20 मिनट 30 मिनट बढ़ा करके रूटीन फॉलो कराएं। अगर आप 3 घंटे का रूटीन रखें तो 4 घंटा उसे फॉलो कराएं, अगर 5 घंटा रखें तो 7 घंटा उसे फॉलो करें। मीन्स इरादा से ज्यादा आप मेहनत करें तो निश्चित है अगर किस्मत भी रूठ जाएगा तो है ना, आपका जो हिम्मत है उसे नहीं तोड़ सकता और आपकी सफलता को नहीं रोक सकता। क्योंकि बेटा सफलता कर्म पर डिपेंड है ना, सफलता कर्म पर डिपेंड है, ना कि किस्मत पर। है ना, लोग कहते हैं कि मेरा किस्मत खराब है, नहीं, किस्मत कुछ होता ही नहीं है ना। लोग कहते हैं, महान व्यक्ति सब बोले हैं कि किस्मत अपने हाथों से बनाया जाता है, मीन्स इसी हाथ से कर्म करें और किस्मत को लिखें। है ना, किस्मत हम लोग कलम से लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं अपने किस्मत को। अगर आप लिखेंगे ही नहीं तो किस्मत कैसे लिखाएगा। इसलिए आपका पेन चलना चाहिए और किस्मत लिखाना चाहिए। यही है पेन हमारा जो हमारे किस्मत को बदलने वाला है और हमें सफलता के राह पर ले जा करके हमें सफल बनाने वाला है बेटा। इस तरह से आप अपने हिम्मत को हमेशा बनाए रखें, चाहे है ना समय आपके साथ, टाइम कितना भी एग्जाम ले, कितना भी परीक्षा ले, आपको उस एग्जाम को देते हुए आगे बढ़ना है और पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। देखिए बेटा, यहाँ पर हम आपको कार्बोकेटाइन के बारे में बता रहे थे। तो कार्बोकेटाइन क्या है, जब कार्बन पे 1 पॉजिटिव चार्ज हो जाए, है ना, जब कार्बन पर 1 पॉजिटिव चार्ज हो जाए, इसे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कह रहे थे बेटा। और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के लिए बातचीत करेंगे तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। कार्बोकेटाइन को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या आप बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन है ना विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, या आप इसे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप कहते हैं। मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डायरेक्ट कहिए कि ये पुअर है। अब यहाँ पर पुअर और रिच का डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड में पुअर और रिच का डेफिनेशन क्या है। तो कंपाउंड बनने के बाद एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, है ना, कंपाउंड बनने के बाद एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो उसे आप कहें इलेक्ट्रॉन रिच। और कंपाउंड के बाद बनने के बाद एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो या मोर देन 8 भी हो, लेस देन 8 और मोर देन 8 दोनों स्थिति इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या कहिए इलेक्ट्रॉन पुअर होता है। यहाँ पर आप देखें, कार्बन का बॉन्ड बन चुका है और कितना बॉन्ड बना हुआ है बेटा, 3 बॉन्ड। और आप जानते हैं 1 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितना हुआ बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स लेस देन 8 है और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन कमी वाला मॉलिक्यूल है, डेफिशिएंट। मीन्स आप डायरेक्ट कहें ये पुअर है,
ये आपका क्या है, पुअर है। ये आपका हो गया कार्बोकेटाइन बेटा। सिर्फ अभी हम आपको सिर्फ पहचान दिला रहे हैं कि कार्बोकेटाइन कौन है। हम आपको फाइनली जा करके जब रिएक्शन इफेक्ट पढ़ाएंगे तो रिएक्शन इफेक्ट में हम आपके इसके स्टेबिलिटी के सारे कंडीशन को आपको बताने वाले हैं। अभी बस सिर्फ थोड़ा थोड़ा हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि इंटरमीडिएट है कौन और कैसा कैसा इंटरमीडिएट है। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बेटा, यहाँ पर है ना, कार्बोकेटाइन आपका जो बताए थे डिग्री बेसिस भी, तो डिग्री बेसिस में आपको क्या बताए थे कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कैसे पहचानेंगे कार्बोकेटाइन का डिग्री बेटा, एक बार फिर से देखें, हम लोग ये रिवाइज कर रहे हैं। कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट अटैच कार्बन ही अल्फा कार्बन है। कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा कार्बन 1 है तो 1 डिग्री बेटा। कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट अटैच कार्बन कितना है, 2, दोनों अल्फा है, और ये 2 डिग्री है। और ये कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट अटैच 3 कार्बन है, ये 3 डिग्री है, मीन्स 3 अल्फा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अल्फा कार्बन पूछे तो 1 है, और अल्फा हाइड्रोजन 3, अल्फा कार्बन 2 है, और अल्फा हाइड्रोजन 6। अल्फा कार्बन यहाँ क्या है बेटा, 3 है, और अल्फा हाइड्रोजन 9 है। मीन्स अल्फा हाइड्रोजन भी इसके स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा। रिएक्शन इफेक्ट में हम लोग बात करेंगे अल्फा हाइड्रोजन से। मीन्स अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन ये डिग्री सभी हमें एक साथ चाहिए रिएक्शन इफेक्ट में, इसलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा बात बता रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पर अब देखने वाले हैं कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल कैसे पहचानेंगे, तो सीधा सीधा है, कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहे, या कहें कार्बन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो, तो उसे कार्बन फ्री रेडिकल कहा जाता है बेटा। हाँ, यहाँ देखिए तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा, क्या कहा जा रहा है कि व्हेन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन फ्री स्टेट देन दिस इज नोन एज कार्बन फ्री रेडिकल। क्या कहा जा रहा है कि जब कार्बन एटम का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, जब कार्बन एटम का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में उपस्थित हो तो उसे कहा जाता है कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल के बनाने की बात करेंगे, पहले आप कार्बन फ्री रेडिकल के एग्जाम्पल की बात कर लें। तो कार्बन पर क्या हो, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो तो इसे फ्री रेडिकल कहा जाता है। इसका नोमेनक्लेचर की बात करें तो मिथाइल फ्री रेडिकल कहा जाता है। इसका नेम क्या होगा बेटा, मिथाइल फ्री रेडिकल। और अगर ये 2 कार्बन हो जाए तो इसका नेम क्या होगा, इथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल। और अगर 3 कार्बन हो जाए तो प्रोपाइल कहेंगे, प्रोपाइल फ्री रेडिकल।
लेकिन 3 कार्बन में अगर आपका ये 3 कार्बन के मिडिल कार्बन बीच के कार्बन पर फ्री रेडिकल रहे तो इसका नेम आप आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल कहते हैं। आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल कहते हैं। इस तरह से बेटा जब कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो, कार्बन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो तो कहते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, और 1 कार्बन रहे तो कहेंगे मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल, 2 कार्बन हो तो कहेंगे इथाइल फ्री रेडिकल, और जब 3 कार्बन हो तो कहेंगे प्रोपाइल फ्री रेडिकल बेटा। लेकिन जब 3 कार्बन के बीच वाले कार्बन पर फ्री रेडिकल हो तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। इस तरह से ये नोमेनक्लेचर है। कुछ और नाम को देख लें। अगर आप कार्बोकेटाइन का नोमेनक्लेचर देखें तो आपको बिल्कुल फोटोकॉपी महसूस होगा कि इसका नोमेनक्लेचर सेम ही चल रहा है, और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है। सेकेंड कार्बन ब्यूटाइल है ना बेटा, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल है, सेकेंड कार्बन पर फ्री रेडिकल है, इसलिए इसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है। सेकेंडरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। अगर आप यहां पर 3 डिग्री यूज करेंगे तो इसे कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर फ्री रेडिकल हो तो इसे कहिएगा एलाइल फ्री रेडिकल। और अगर ये बेंजीन के एडजेसेंट कार्बन, बेंजीन के एडजेसेंट कार्बन पर फ्री रेडिकल हो तो इसे कहिएगा बेंजाइल फ्री रेडिकल। मीन्स कार्बोकेटाइन में भी ऐसा कंडीशन है, सेकेंडरी है ना, यहाँ पॉजिटिव लगा देंगे तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। अगर यहाँ पॉजिटिव लगा देंगे तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, यहाँ लगा देंगे तो कहिएगा एलाइल कार्बोकेटाइन, यहाँ लगा देंगे तो कहिएगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन। मीन्स बेटा कार्बोकेटाइन का नोमेनक्लेचर हो, फ्री रेडिकल का नोमेनक्लेचर हो, या कार्बेनाइन का नोमेनक्लेचर हो, मुख्य रूप से आपके सिलेबस में यही 3 चाहिए, कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बेनाइन। तो तीनों का नोमेनक्लेचर सेम ही होगा। निगेटिव चार्ज होगा तो कार्बेनाइन कह देंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा तो कार्बोकेटाइन कह देंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा तो कार्बन फ्री रेडिकल कह देते हैं। और इस तरह से हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट को डिफाइन कर रहे हैं बेटा। ये नोमेनक्लेचर है। अब यहाँ पर आप बात कर लें, यहाँ 4 कार्बन था इसलिए इसका नाम सेकेंड कार्बन पर फ्री रेडिकल, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल है। यहाँ 4 कार्बन है लेकिन यहाँ 3 डिग्री है इसलिए टर्शियरी है, और ये एलाइल नाम है इसके, से एलाइल है। ये बेंजीन के साथ कार्बन हो तो बेंजाइल कहा जाता है, ये बेंजाइल फ्री रेडिकल है। इस तरह से ये आपका फ्री रेडिकल है। यहां पर आप इसका देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग। या पहले प्रिपरेशन की बात करें। केमिकल बॉन्डिंग देखें तो अगर ये आपका क्या है, फ्री रेडिकल है, और यहां पर आप 3 हाइड्रोजन का मीन मतलब हुआ 3 सिंगल बॉन्ड है और 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आप सेप ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। ये आपका यहाँ सिग्मा बॉन्ड 3 है, सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है? sp2। क्योंकि बेटा 1 सिग्मा, आपको हाइब्रिडाइजेशन में बिल्कुल ये माइंड सेट करना चाहिए, 1 सिग्मा एस ऑर्बिटल में होता है और लेफ्ट आप p में रखें, और आपके पास टोटल सिग्मा 3 है तो 1 सिग्मा एस में और बचा 2 सिग्मा p में रख दिए तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2।
ये है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और शेप ज्योमेट्री की बात करें तो ये दिख रहा है ट्राइगोनल प्लेनर। ये कैसा दिख रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड शेप, ज्योमेट्री एंड शेप, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड शेप। इस तरह से ये हुआ बेटा। यहाँ पर अब एक बात और करें, यहाँ पर ये बात करें कि क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है। हाँ बेटा, यहाँ पर एक बात और ये सोच लें, आपके मन में ये चलेगा डाउट कि ये वन इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्यों कुछ भी बात नहीं किए, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन बेटा बेटा ये अकेले है, ये पेयर नहीं है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड होता है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है, और लोन पेयर को भी सिग्मा डिफाइन करते हैं। लेकिन अकेले इलेक्ट्रॉन का कोई मोल नहीं बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम लोग इसे शामिल कुछ भी नहीं कर सकते, ना ज्योमेट्री ना हाइब्रिडाइजेशन कुछ में भी नहीं शामिल करेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बन फ्री रेडिकल क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि कार्बन फ्री रेडिकल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होने वाला है? 7। 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा, देख लो। ये वन बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1, 7 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। किसी भी मॉलिक्यूल के एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम लोग क्या कहते हैं? पुअर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम लोग क्या कहते हैं? पुअर कहते हैं। ऐसे इसका तो और भी नेम है, हम आपको अटैकिंग रिएजेंट में इसके नाम को बताने वाले हैं। इलेक्ट्रोफाइल भी इसका नाम है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है बेटा, इसे इलेक्ट्रॉन से लव होने वाला है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा तुरंत उसे एक्सेप्ट करना चाहेगा, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहा जाता है। इस तरह से इसका नाम है बेटा। और ये है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब थोड़ा सा ये बनाया कैसे जाता है इसके लिए बात करेंगे, प्रिपरेशन की बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। हम लोग फ्री रेडिकल बनाते कैसे हैं? तो ये बनता है होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ, होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है ना, क्या कर रहे हैं? होमोलाइटिक क्लीवेज कर रहे जा रहे हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करते हैं, तब बनता है आपका फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। जैसे आप यहां पर बात करें एग्जांपल में, एक हाइड्रोजन को आप फ्री रेडिकल डिकम्पोज करें, और ये बॉन्ड फ्री रेडिकल डिकम्पोज होता है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पार्ट्स में बढ़ जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन मिला कार्बन को और 1 इलेक्ट्रॉन मिला हाइड्रोजन को, और इस तरह से ये आपका क्या है बेटा? फ्री रेडिकल है। अगर है ना, इस तरह से कंडीशन रहेगा तो फ्री रेडिकल आपको कहाँ बनाना चाहिए? मोर डिग्री पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब है कि ये मोर डिग्री पे मोर स्टेबल होने वाला है, मोर डिग्री पर मोर स्टेबल होने वाला है। अभी ये हम आपको बताने वाले हैं कि ये मोर डिग्री पर मोर स्टेबल क्यों होने वाला है। अब यहाँ पर डिग्री भी आने लगेगा, स्टेबिलिटी हम लोग देखेंगे और डिग्री देखेंगे। और इस तरह से ये फिलहाल हम आपको क्या बताए बेटा कि ये जब कोवैलेंट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। और ये बनाने का मेथड हुआ बिल्कुल सिंपल, होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जब होता है तो क्या बनता है? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। डिग्री की बात कर लें, डिग्री ऑफ फ्री रेडिकल
यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात कर लेंगे थोड़ा सा, प्राइमरी बात। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिग्री ऑफ फ्री रेडिकल। डिग्री ऑफ फ्री रेडिकल बढ़ते जाएगा बेटा, स्टेबिलिटी भी बढ़ते जाएगा फ्री रेडिकल का। तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं डिग्री कार्बोकेटाइन का, अगर डिग्री आपको समझ में आया हो तो बिल्कुल सेम है। ये कार्बन फ्री रेडिकल डायरेक्ट 1 कार्बन से अटैच है, ये अल्फा कार्बन है, और ये हुआ 1 अल्फा मीन्स 1 डिग्री। और ये आपका क्या दिख रहा है, कार्बन फ्री रेडिकल। जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये आपका हुआ 2 अल्फा मीन्स 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। यहाँ फ्री रेडिकल कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है बेटा, ये हो गया आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल। और ये 3 अल्फा कार्बन है, और ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, एरो ऊपर की ओर जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। हाँ, अब यहाँ सोचेंगे बेटा कि डिग्री बढ़ने से स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रहा है ना, ये बात अगर हम लोग सोचें तो ज्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहला बात ये करें कि कार्बोकेटाइन, ये कार्बन फ्री रेडिकल क्या है बेटा, पुअर है। ये कौन है, पुअर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन है ना विड्रॉइंग है, मीन्स कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए ये तुरंत एक्सेप्ट करना चाहेगा। और इसके साथ ये खुश क्यों है, तो इस कार्बन से बात करें, क्या ये है ना रिच है, क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होने वाला है। तो आप यहां पर बात करें, 1 हाइड्रोजन मीन्स 1 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन मीन्स 1 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन मीन्स 3 बॉन्ड, और ये 1 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड और 3 बॉन्ड कितना हुआ बेटा, 4 बॉन्ड। और 1 सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 4 सिंगल बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन से बनने वाला है। मीन्स इस कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये क्या करता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स रिच। जो रिच आदमी है वो क्या करता है, अपने रुपये को डोनेट करता है, गरीब आदमी में वितरित करता है। और इस तरह से जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये यहाँ एक्सेप्टर बैठा है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो धीरे धीरे मेंटेन होने लगता है। तो यहाँ 1 डोनर बैठा है, तब ये इतना खुश है। यहाँ तो दोनों साइड से डोनर बैठा है तो और ज्यादा खुश है। और यहाँ तो देखो बेटा, यहाँ तो 3 तरफा डोनर बैठा है, तब तो और ज्यादा खुश होगा। मान ले बेटा कि 1 डिग्री में यहाँ 1 टाइम ये भोजन देने के लिए तैयार है, 2 डिग्री में इसे 2 टाइम्स है ना भोजन मिलने के लिए बात किया जा चुका है, और 3 डिग्री में इसे 3 टाइम्स भोजन मिलता है फ्री रेडिकल को। इस कंडीशन में कार्बन फ्री रेडिकल क्या होने वाला है, मोस्ट स्टेबल होने वाला है इस कंडीशन में। और रेजोनेंस का कंडीशन हो जाए बेटा तो इसका स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता है। हम लोग ये स्टेबिलिटी की बात करेंगे, रेजोनेंस भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं जब हम आपको पढ़ाएंगे रिएक्शन इफेक्ट। रिएक्शन इफेक्ट में हम आपको रेजोनेंस भी पढ़ाएंगे, वहां पर हम आपको रेजोनेंस इफेक्ट भी पढ़ाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़ेंगे, अस्टेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, और उसमें SIR इफेक्ट है, अस्टेरिक इनहिबिट्स रेजोनेंस इफेक्ट वहां देखने वाले हैं। तो इस तरह से ये क्या है, डिग्री बढ़ने से डोनर है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप बढ़ जाता है। और कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन पुअर ग्रुप है।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके कारण इसे इलेक्ट्रॉन मिलने लगता है और ये भी धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन रिच होने लगता है। इसीलिए डिग्री बढ़ने से कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी भी बढ़ जाता है बेटा। इस तरह से ये कंडीशन है। तो ये बात क्लियर हुआ होगा, ये आपको है ना बात क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश है और इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्बीन का। इसके बाद क्या बात करते हैं? कार्बीन इंटरमीडिएट। कार्बीन इंटरमीडिएट की बात करें तो कार्बीन इंटरमीडिएट आखिर है कौन? तो 1 कार्बन के पास उसका 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, 1 कार्बन का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए तो उसे कहते हैं कार्बीन। कार्बीन का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? कार्बीन कह रहे हैं। और यहां पर कार्बीन के लिए बात करेंगे आप, कार्बन के लिए केमिकल बॉन्डिंग की बात करें आप, नोमेनक्लेचर की बात करेंगे पहले। पहले हम लोग नोमेनक्लेचर की बात कर लें। तो इसे हम लोग कहते हैं कार्बीन कहते हैं। और अगर इसके साथ कार्बन लग जाए तो इसे मिथाइल कार्बिन कहते हैं, मिथाइल कार्बिन। और इसके साथ अगर बेंजीन लग जाए तो इसे हम लोग कहते हैं फिनाइल कार्बिन, फिनाइल कार्बिन। तो इस तरह से ये नोमेनक्लेचर है। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, इसका केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बात करेंगे प्राइमरी। हम आपको इसका सेप ज्योमेट्री नहीं बताएंगे, सिर्फ प्राइमरी हम आपको बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ही, कार्बिन के केमिकल बॉन्डिंग में ही कार्बिन 2 टाइप्स का होने वाला है और उसे दोनों कंडीशन को आप देखें। यहाँ पर आप दोनों कंडीशन को देखें कार्बिन के। तो एक है आपका सिंगलेट कार्बिन, और दूसरा है आपका ट्रिपलेट कार्बिन। हाँ, ये चीज आपके एग्जाम में चाहिए, है ना। इसे हम लोग को जेईई मेन नीट एडवांस में चाहिए, इसीलिए हम लोग इसके लिए बातचीत कर रहे हैं। तभी हम लोग यहाँ केमिकल बॉन्डिंग भी डिफाइन कर पाएंगे। सिंगलेट कार्बिन का मतलब यहाँ होता है, सिंगलेट कार्बिन का यहाँ अर्थ होता है कि कार्बन का दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित हो, कार्बन का दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित हो, एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित हो और उसका डायरेक्शन अपोजिट हो। मीन्स इस तरह से, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित है और इस तरह से उपस्थित है, और ये लोन पेयर के जैसा उपस्थित है, लोन पेयर के जैसा उपस्थित है।
जिसके कारण इसे हम लोग सिग्मा डिफाइन करेंगे, और ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो 3 सिग्मा हो चुका है, और इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो चुका है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, sp2 हो गया। और शेप ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री ये है, लोन पेयर क्या है, ये ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। और शेप में बेटा, यहाँ पर शेप में लोन पेयर शामिल नहीं होता, शेप में लोन पेयर शामिल नहीं होता, शेप में ओनली बॉन्ड पेयर शामिल होता है, ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर नहीं शामिल होता, इसलिए इसका शेप क्या है, बेंट शेप है, बेंट शेप है। इस तरह से सिंगलेट में क्या होता है कि कार्बिन का दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन, कार्बिन का दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट डायरेक्शन में लोन पेयर के जैसा उपस्थित होता है, और लोन पेयर को बेटा सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, और यहाँ सिग्मा 3 है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp2। और 3 सिग्मा होने के कारण ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड भी शामिल होता है, लेकिन शेप में लोन पेयर शामिल नहीं होता है, इसलिए शेप ये बेटा कैसा लग रहा है, बेंट है ना, मुड़ा हुआ जैसा लग रहा है, ये बेंट शेप है। लेकिन अगर आप कहें बात सिंगलेट कार्बिन की, ये ट्रिपलेट कार्बिन की बात करें तो ट्रिपलेट कार्बिन में, ट्रिपलेट कार्बिन में कार्बन का दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में उपस्थित होता है, अलग अलग ऑर्बिटल में उपस्थित होता है, सेम डायरेक्शन में, कार्बिन का दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में सेम डायरेक्शन में उपस्थित होता है, और ये है बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना तो शेप ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता, और ये देखने में लीनियर है, इसे आप भूल जाएं ऊपर नीचे, ये आपका लीनियर हुआ। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 2 ही सिग्मा है, 1 s में और 1 p में, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। और ज्योमेट्री लीनियर है बेटा, ऊपर नीचे भूल जाएं, ऊपर नीचे बिल्कुल भूल जाएं, और ज्योमेट्री लीनियर है, ये है लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री एंड शेप, शेप भी लीनियर और ज्योमेट्री भी लीनियर है। इस तरह से आप इसे बात कर रहे हैं। ये है आपका कार्बिन, मीन्स कार्बिन में आपको क्या फिट करना चाहिए माइंड में, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर, मिथाइल कार्बिन है ना, इथाइल कार्बिन, ये सब। और आपको क्या यहाँ फिट करना है, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग बेसिस पर कार्बिन आपका 2 टाइप्स का है, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन में कार्बिन का दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट डायरेक्शन में लोन पेयर के जैसा रहता है, जिसके कारण ये सिग्मा है, और 3 सिग्मा के कारण ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और शेप में लोन पेयर गायब कर देते हैं, तो ये बेंट शेप है, ये क्या बेटा, बेंट शेप है। लेकिन ट्रिपलेट कार्बिन में दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में उपस्थित होता है ना, दोनों है ना, इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, अपोजिट साइड में रखते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल में सेम डायरेक्शन के साथ, जो अनपेयर्ड है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना तो लोन पेयर होता है, ना तो सिग्मा होता है, ना तो और कुछ होता है, इसलिए उसे हम लोग फेल कर देते, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, बिल्कुल इसे आप भूल ही जाएं। आपका सिर्फ ये साइज बचा है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, तो सिग्मा 2 है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp हुआ, और लीनियर जैसा लग रहा है ना, लीनियर ज्योमेट्री एंड शेप है। इस तरह से ये कार्बिन है बेटा, कार्बिन के बारे में बात करेंगे। कार्बिन भी हमारे रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होगा, राइमर टाइमन रिएक्शन में, कार्बाइला अमाइन रिएक्शन में कार्बिन इंपॉर्टेंट रोल रखेगा, और इसे हम लोग पढ़ेंगे और वहां पर हम लोग देखने वाले हैं बेटा। तो इस तरह से आपका ये कार्बिन है, आपको कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन के बारे में बताया बेटा, इस तरह से इसे आप समझें और सीखें। थैंक यू बेटा।